दोस्तों पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं वॉर को सपोर्ट नहीं करता। नहीं। मैं जंग के हक में बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान ऐसी जगह आ गए हैं कि शायद बहुत बड़ी जंग होने वाली है। नो। तो मेरा ये हक बनता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो मैं उन लोगों को बताऊं जो मेरे वीडियोस देखते हैं, जो ये उम्मीद करते हैं कि मैं उनको इस बारे में बताऊं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। काफी दिनों से ऐसा माहौल बन रहा था कि शायद इंडिया पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक जरूर करेगा, और वही हुआ। इंडिया वालों जंग कब स्टार्ट करोगे? जल्दी करो ना, हमारे एग्जाम की डेट शीट भी आ गई है। तुम लोगों की वजह से हम एग्जाम देने पड़ेंगे, जल्दी करो मैडम। 6 और 7 की रात को इंडिया ने पाकिस्तान पर धावा बोल दिया। इंडिया ने पाकिस्तान में 9 जगहों पर हमला किया। ये 9 आतंकवादी कैंप थे, और कमाल यह है कि इंडियन आर्मी ने ये 9 आतंकवादी कैंप टोटली तबाह कर दिए। वाह क्या मुस्कुराहट है। पहले ये पूरी जानकारी ली गई कि ये आतंकवादी कैंप्स कहां है, किस आतंकवादी कैंप में कितने आतंकवादी हैं, और कौन सा आतंकवादी कैंप सरहद से कितने किलोमीटर पर है। मैं उतार लो बापू, अब जो होगा देखा नहीं जाएगा। पानी खोल दो आग बुझाने के लिए। और फिर इंडियन आर्मी ने बिल्कुल सटीक निशाना लगाया, मिसाइल छोड़े और इन सभी 9 कैंप्स को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। और इन 9 कैंप्स में जितने भी आतंकवादी थे वो सब ढेर हो गए, मर गए। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा आतंकवादी है जिसका नाम है अजहर मसूद। ये कभी इंडिया में कश्मीर की जेल में हुआ करता था। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। फिर इसके भाई अब्दुल रऊफ अजहर ने एक इंडियन एयरलाइंस के प्लेन को हाईजैक किया, उसको कंधार ले गया, और उसके बदले में अजहर मसूद को छोड़ा गया था। मुझे सब पता है। तो एक आतंकवादी कैंप में अब्दुल रऊफ अजहर भी था, और वो भी इस स्ट्राइक में मारा गया, खत्म हो गया। सॉरी। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ इंडियन आर्मी ने ठीक वैसे ही काम किया जिस तरह से इजराइल की आईडीएफ करती है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। बिल्कुल निशाना लगाया और सटीक लगाया। और इस हमले से पहले पाकिस्तान ये कह रहा था कि भाई हमारा डिफेंस सिस्टम इतना जबरदस्त है, इतना खतरनाक है कि इंडिया एक ड्रोन भी नहीं छोड़ सकता, मिसाइल तो बहुत दूर की बात है। लेकिन कमाल यह है कि जब इंडियन आर्मी ने हमला किया तो जो पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम था वो बिल्कुल ढेर हो गया, जीरो हो गया। पाकिस्तान के पास एक डिफेंस सिस्टम है MQ-9 जो पाकिस्तान को चाइना से मिला है। इस डिफेंस सिस्टम ने एक भी मिसाइल को डिटेक्ट नहीं किया, नहीं। एक भी एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट नहीं किया, एक भी ड्रोन को डिटेक्ट नहीं किया, नहीं। कहने का मतलब यह है कि चाइना ने पाकिस्तान को मामा बना दिया। अच्छा बात नहीं है। चाइना ने ऐसा ही कोई डुप्लीकेट डिफेंस सिस्टम बनाकर पाकिस्तान को दे दिया, और पाकिस्तान से कहा कि भाई अब तो आपकी कंट्री में कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, बात ही खत्म हो गई। और ये भाई भी इतने कमाल के लोग हैं कि इन्होंने चेक करके भी नहीं देखा कि वाकई ये काम करता भी है या नहीं करता। तो जब इंडिया ने हमला किया तो उसने कोई काम ही नहीं किया, बात ही खत्म। टेंशन ना ले मेरे दोस्त, जहाँ दुनिया तेरा साथ छोड़ देगी वहाँ हम भी छोड़ देंगे। इंडिया ने इन सभी 9 कैंप्स को तकरीबन 30 मिनट्स में तबाह कर दिया था। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज साहब ने एक स्टेटमेंट दिया और उसमें कहा कि इंडिया ने हमारे ऊपर हमला किया है, लेकिन हमने उनके 5 एयरक्राफ्ट मार गिराए हैं। मेरा कद्दू। कमाल देखिए कि एक देश का पीएम भी अपनी जनता से झूठ बोल रहा था। भारत के 5 जंगी त्यारे जो उनका गरूर थे अब सिर्फ राख, मलबा और निशाने इबरत बन चुके हैं। आखिर ये चूतिया कौन है? और जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब ये बयान दे रहे थे उसी वक्त 2 बातें कर रहे थे। क्या मतलब? एक बार उन्होंने ये कहा कि इंडिया का कोई भी एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की सरहद में नहीं घुसा, पाकिस्तान में हमने किसी भी इंडिया के एयरक्राफ्ट को घुसने नहीं दिया। लेकिन फौरन ही उसके बाद खुद ही कह रहा है कि 5 एयरक्राफ्ट हमने मार गिराए। अच्छा बंटी तो चूतिया है। अरे भाई, जब आप खुद ही कह रहे हो कि इंडिया का कोई भी एयरक्राफ्ट आपकी सरहद में घुसा ही नहीं, तो आपने मार कैसे गिराए? मतलब कुछ भी पेल रहे हो।